दोस्तों, कभी कभी हालात इंसान को इस तरह से बेबस कर देते हैं और किस तरह की सिचुएशंस क्रिएट कर देते हैं कि एक आदमी जो खेलने में और पढ़ाई में इतना होशियार होता है, वो एकदम से गलत डायरेक्शन चल जाता है और अपराध की दुनिया में चला जाता है। ये कहानी भी एक ऐसे इंसान के बारे में है जो कबड्डी का इतना बड़ा प्लेयर माना जाता था और कहा जाता था कि ये आदमी देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आएगा। कैसे वो एक गलत राह पे चलने के बाद, एक गलत उसकी लाइफ में एक डिसीजन आने की वजह से वो आदमी पूरा का पूरा क्राइम की दुनिया में उतर जाता है और उसकी पूरी की पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। आज उसी स्टोरी के बारे में हम बात करेंगे, जो व्यक्ति कभी कबड्डी के मैदान में अपने खिलाड़ियों को पस्त करता था, किस तरह से उसने बंदूक की दम पे पूरे के पूरे पंजाब पे राज किया। आज उसी के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, रात का समय था। बठिंडा की जो सड़कें थी उन पर सन्नाटा पसरा हुआ था। बस एक ही आवाज़ गूंज रही थी, वो थी बंदूक की और गोलियों की। जब गोलियां थमी तो जमीन पर पड़ा था एक नाम, जिससे पूरा पंजाब कांपता था। नाम था दविंदर सिंह बम्बीहा। 26 साल का एक नौजवान लड़का, जो कबड्डी के मैदान में कभी हीरो हुआ करता था, अब वो गोलियों का निशाना बन चुका था। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कि उसकी पूरी कहानी, कैसे एक गांव का एक सीधा साधा लड़का कैसे बन गया पंजाब का इतना बड़ा गैंगस्टर। ये कहानी है अपराध की, डर की और अंत में पछतावे की। तो कहानी की शुरुआत करूँगा कि जैसे दविंदर पबिया जैसे बदमाशी की दुनिया में कैसे आया, कैसे इसका बचपन था। तो बठिंडा का एक गांव, छोटा सा गांव है। यहाँ पे बच्चा पैदा होता है, इसका नाम रखा जाता है दविंदर सिंह। पिता इसके किसान थे, माँ इसकी गृहिणी थी। पिता चाहते थे कि बेटा जो है पढ़ लिख के कुछ बड़ा आदमी बने, पर बेटा जो है उसका उसका कबड्डी में बड़ा इंटरेस्ट था। वो मैदान में छा जाता, बोलते कि जहाँ भी देवेंद्र एक बार उतर जाता मैदान में, वहाँ से जीत के आता। लोगों के मन में इसका एक कितना ज़्यादा एक चाम था कि देवेंद्र अगर खेलना है कबड्डी तो मैच जरूर देखना है। लोग कहते थे कि ये लड़का जो है पंजाब का नाम रोशन करेगा और एक दिन कबड्डी को पंजाब के जो है इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाएगा। पर कोई नहीं जानता था एक दिन यही लड़का जो है एक डर का नाम बन जाएगा और इसके नाम से पंजाब जो है एक गलत लाइमलाइट में आएगा। पंजाब में जो है अक्सर जो है झगड़े होते रहते थे। उसी बीच में जो है, जो दविंदर है, इसे कानों में आवाज़ सुनाई दे पड़ती है इसको कि पढ़ाई कर, कुछ मत बन, तू बस सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे। और दविंदर के कानों में एक आवाज़ गूंजती है, वो तो खेल। यहीं से शुरू होती है उसकी जिद। वो उसके फैमिली वाले और बाकी रिश्तेदार उसके ऊपर बड़े बनाते हैं, तू पढ़ाई पे ध्यान दे, बाकी सारे खेल वेल भूल जा। लेकिन देविंदर सिर्फ खेलों में ध्यान देता है। यहीं से उसकी जिद की शुरुआत है और जो आगे चलकर जुनून में बदलती है और यही पागलपन का एक हिस्सा बन जाती है। कहते हैं कि कभी कभी एक छोटी सी जो पूरी जो जिद होती है, आप पूरी जिंदगी हो जाती है। और यहीं से जो देविंदर की लाइफ में अब टर्निंग पॉइंट आने वाला था। जैसे देवेंद्र ने बीए का जो तीसरा साल पूरा किया, देवेंद्र का नाम जो एक स्थानीय युवक था, राजा वहाँ पे था, उसकी हत्या हो जाती है। और इसी में जो देवेंद्र का नाम आता है। कहते हैं कि किसी छोटी सी कहासुनी में इसकी हत्या कर दी गई थी। उसके बाद देवेंद्र को गिरफ्तार करते हैं और लेकिन कुछ दिन बाद ये जेल से छूट जाता है। और जब भी कोई जेल से भागता तो सिर्फ एक ही रास्ता बचता। वो ये बचता है कि अंधेरे की तरफ जाता है, क्योंकि देवेंद्र अब जेल से भाग चुका था और छूटने के लिए इसने गलत रास्ता अपनाया था। वही बजाय कि बेल लेने के या फिर अपने केस को कंटेस्ट करने के, जेल से भाग गया। वहाँ से ये पूरे क्राइम की दुनिया में आ गया, क्योंकि अब जो एक अपराधी है वो कभी भी सोशल लाइफ में वापस नहीं कर जाता। वैसा ही देवेंद्र के साथ हुआ। अब देवेंद्र बहुत पहले वाला देवेंद्र नहीं रहा, अब वो बन चुका था देवेंद्र बम्बिहा। उसने अपने जैसे कुछ ऐसे ही बेरोजगार साथियों को जोड़ा और कबड्डी वाले जो उसके पुराने दोस्त थे, जो गांव के लड़के थे, उनको तैयार करके उसने अपने एक लोकल एक गैंग बना लिया। शुरुआत में छोटे से छोटे मोटे देवेंद्र जो है झगड़े, लूट, वसूली, ये सब काम करता था। पर जैसे जैसे इसका नाम बढ़ने लगा, ये जो है मर्डर जैसे, एक्सटॉर्शन जैसे केसों में घुसने लगा। लोग अब कहते थे कि उससे उलझना मतलब कि मौत को बुलावा देना, क्योंकि देवेंद्र बहुत खतरनाक था। अगर उसने कुछ ठान लिया दिमाग में कि मुझे इस आदमी का मर्डर करवाना है या इसको मारना है, तो वो उसको तुरंत मरवा देता था। बिल्कुल भी उसके अंदर एक दया भाव नहीं था। अब बात आती है साल 2014 की, सबसे चल रहा था।
2014 में दो गैंग होते हैं, ये आमने सामने आ जाते हैं। एक तरफ बम्बिया गैंग था, तो दूसरे जग्गू ग्रुप था। ये दोनों बड़े फेमस गैंग थे पंजाब के। गोलियां, चीख पुकार, डर हर जगह फैला हुआ था, क्योंकि इनके बीच में बड़े लेवल का गैंगवार छिड़ चुका था। पंजाब में जो अब पहल जो एक बड़ा गैंगवार जो है, वो अब पूरी मीडिया में अब आजकल चल रहा था। हर वारदात के बाद पुलिस आती, पर बम्बिया के लोग ऐसे गायब हो जाते जैसे हवा में कुछ घुल गया हो। ऐसा लगता था कि या तो पुलिस वाले कोई एक्शन नहीं ले रहे इनके खिलाफ, या फिर इन लोगों की पुलिस वालों से कुछ ऐसी साठ गांठ है, या फिर पुलिस वालों को इतना खुला चैलेंज कर रहे हैं कि पुलिस वाले भी इनको कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे। फिर आती 14 फरवरी 2016 की रात। लुधियाना में सरपंच जो होता है एक रवि ख्वाज के, वो अपनी कार से कहीं जा रहा था। अचानक से रास्ते में उसके आगे बाइक रुकती है और उसके ऊपर लगातार 4 फायर किए जाते हैं। 4 फायर करने के बाद जब गाड़ी नहीं रुकती, उसके बाद 14 गोलियां लगातार चलाती है। 14 गोलियां लगने के बाद सेकंडों में इसका काम तमाम हो जाता है। घटना के कुछ घंटे बाद ही फेसबुक पर एक पोस्ट आती है, जो हुआ वो तो बस ट्रेलर था, फिल्म अभी बाकी है। और नाम इसके नीचे लिखा था, दविंदर बम्बिहा। इस सारी वारदात से पूरा पंजाब हिल जाता है। अब वह कोई एक छोटा हथियारी अपराधी नहीं रह गया था, एक ऐसा नाम था जिसके नाम से अब लोग डरने लगे थे, और जो पुलिस वालों के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन गया था। जो बबिया था, इसके अंदर एक डर नाम की चीज़ तो थी ही नहीं बिल्कुल। ये खुलेआम सोशल मीडिया पर पुलिस वालों के बारे में उल्टा सीधा लिखता था, और उनको खुलेआम चैलेंज करता था कि मैं यहाँ पे इस आदमी को मारूंगा, जो करना कर ले। कभी वीडियो डालता कि पुलिस वालों, अगर मुझसे टकराओगे और मुझसे पंगा लोगे तो तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। तो कभी पोस्ट लिखता कि मैं तुम्हारे रास्ते जो हैं बिल्कुल बंद कर दूंगा, और मैं जो अपने रास्ते हूँ मैं खुद चुनता हूँ। लोग हैरान थे कि कैसे एक अपराधी जो फेसबुक लाइव पे आके धमकियां देता है, और यही उसका एक हथियार बन गया था, डर का हथियार। इसने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई कि सोशल मीडिया के थ्रू अपना डर क्रिएट करता था लोगों के बीच में, अगर मुझसे पंगा लोगे तो तुम्हें मार दिया जाएगा। और यहीं से ये डर का सारा खेल कर रहा था। इसी बीच में जो पंजाब पुलिस थी, इसने इसको पकड़ने के लिए जो धीरे धीरे अपना जाल फैलाना शुरू कर दिया, और इसको पकड़ने के लिए हर तरह की टैक्टिक चलने लगे। हर जिले में रेड मारी, हर थाने में इसका फोटो चिपकाया, लेकिन वो हर बार पुलिस वाले से कुछ ना कुछ कदम आगे होता था। वो छिपता नहीं था, वो बस चलता था सीना तान कर। वो किसी से पंगा तो नहीं लेता था ऐसे भी हो जाए, अगर जिससे पंगा लेता था तो फिर इसको छोड़ता नहीं था। वो हमेशा कहता था कि मुझे मौत से डर नहीं लगता, और ये बात सच भी साबित हुई। अभी सब होने के बाद शायद बम्बिया को लग रहा था कि मैं मारा नहीं जाऊं। हालांकि बम्बिया के दिमाग में तो था कि मैं अगर डॉन बना हूँ, अगर मैं इस पेशे में आऊँ, तो कभी ना कभी पुलिस वाले किसी न किसी गोली पे मेरा नाम जरूर लिखा है। वो वही रात आती है 8 सितंबर 2016 की। रामपुला जो फूल है, ये फूल वाला था वहाँ पे, बठिंडा में एक जगह है। पुलिस को खबर मिलती है कि बम्बिया और उसके साथी इसी इलाके में छिपे हुए हैं। रात को 3 बजे चारों तरफ से इसकी घेराबंदी कर ली जाती है, और फिर वहीं पे लाइव जो है एनकाउंटर स्टार्ट हो जाता है। 3 घंटे तक लगातार गोली चलती है, और सामने से पुलिस वाले फायर कर रहे होते हैं, और सामने से जो गैंग है पूरा वो फायर कर रहा होता है। जब सब कुछ शांत होता है तो जमीन पर पड़ा होता है दविंदर सिंह बम्बिहा। उसे 3 गोली लगी होती है, और उसका साथी जो तारा है वो भी उसमें इंजर्ड हो जाता है। उसे अस्पताल लेके जाता है, रास्ते में वो भी दम तोड़ देता है। उसकी उम्र 26 साल थी। पुलिस ने बताया कि उसके खिलाफ 15 से ज़्यादा केस दर्ज थे। इसमें हत्या, लूट, अपहरण, मारपीट सब तरह के केस थे। उसके पास 3 पिस्टल, एक बैग और भारी गोला बारूद जो उसके पास मिला था। एक अधिकारी ने बताया कि ऑपरेशन रात 3 बजे शुरू हुआ था और सुबह तक खत्म हो गया था। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जो ये एनकाउंटर था शायद इसकी नीड नहीं थी। बम्बिया जो था वो खुद ही सरेंडर कर देता अगर पुलिस चाहती तो। पुलिस चाह ही नहीं थी कि बम्बिया को जिंदा अरेस्ट करे, क्योंकि उनको पता था कि इसको अरेस्ट किया और ये फिर से जेल से अगर भाग निकला तो अब की बार ये पुलिस की पकड़ में नहीं आएगा। इसलिए पुलिस ने मन बना लिया था इसका एनकाउंटर कर दिया जाएगा, और उस दिन इसलिए पुलिस वालों ने इसका एनकाउंटर कर दिया। जहाँ तक इसके बात आती है कि बम्बिया ने एक ऐसा डर का माहौल बनाया था अपने जाने के बाद भी, उसका गैंग उसके जाने के बाद भी ऑपरेट करता रहा। देविंदर तो मर गया, पर उसका नाम अभी जिंदा है। उसके जो साथी हैं आज भी उसके नाम से जो
एक बड़ा जो गैंग है बम्बिया गैंग, वो आज भी उसके नाम से ऑपरेट करो और खुलेआम अभी भी सुपारी और जो प्रोटेक्शन मनी और वसूली करते हैं वो इसके नाम से। पुलिस रिपोर्ट में आज भी जो बम्बिया गैंग का एक बड़ा, पंजाब में एक बड़ा गैंग है जो कभी ना कभी कुछ ना कुछ क्राइम करता रहता है। अब जो बम्बिया है, जो उसका नाम तो वो तो मर चुका देवेंद्र बम्बिया, लेकिन जो बम्बिया गैंग है, जो उसका जो खुद का गैंग एस्टेब्लिश किया हुआ था, अब वो इंसान तो मर चुका लेकिन जो खुद एक डर का प्रतीक बन गया है। तो बम्बिया के जो उसके पिताजी से अगर मीडिया वाले ने बात की तो कहते हैं कि अगर वो पढ़ाई करता तो ज़िंदगी में कुछ और ही होता। उसकी माँ कहती है कि जिस दिन बेटे को हमने मैदान में खेलते हुए देखा था, उसे खून से लथपथ उसे नहीं देखना चाहते। वो चाहते थे कि एक बड़े लेवल का एक प्लेयर बने जो कि पंजाब का नाम रोशन करे। लेकिन अफसोस कि लड़का इतना अच्छा कबड्डी का प्लेयर होने के बाद भी गलत लाइन पे चल पड़ा और इसको एक कॉन्फिडेंस हो गया जैसे कि हर अपराधी को होता है कि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा पुलिस वाले, मैं खुलेआम कुछ भी करूँगा। जहाँ इसने ताकत तो प्राप्त करी, इसको कबड्डी में का बहुत बड़ा खिलाड़ी था और कबड्डी में बहुत माइंड का गेम और ताकत का गेम होता है। इसने वो सब चीज़ें मिली, इसके अंदर गॉड गिफ्टेड थी, लेकिन उनका इसने मिसयूज़ किया और लास्ट में जो है पुलिस वालों के हत्थे चढ़ गया और इसका एनकाउंटर हो गया। गांव के जो बुजुर्ग हैं वो सिर हिलाते और कहते हैं कि लड़का अगर खेल में जाता तो हमेशा जो है पंजाब का नाम हमेशा के लिए रोशन कर देता। तो ऐसा कोई आदमी नहीं है जो कहता है कि जो ये लड़का था पढ़ाई में पीछे था या फिर लड़का खेल में पीछे था। बस गलत क्या इसने किया कि गलत संगत में पड़ गया। तो देवेंद्र बम्बिया की हमें कहानी हमें क्या सिखाती है? अभी कहानी की सीख पे आएंगे तो कभी कभी जो है गलत दोस्त है, जो गलत दिशा है और जो गलत आपकी माइंड की सोच है, वो आपकी पूरी ज़िंदगी को ख़त्म कर देती है। एक पढ़ा लिखा लड़का जो बहुत समझदार था, उसकी गलती ये थी कि उसे शॉर्टकट के नाम पर उसने डराना और जो डर का माहौल क्रिएट करने की सोच ली। वो डर जो है लास्ट में उसे ही ले डूबा। 26 साल का एक नौजवान जो पंजाब को गौरव दिला सकता था और अब एक नाम है जो अपराध की दुनिया में दर्ज हो गया, जिसके नाम से कहा जाता है कि पंजाब में इस तरह का क्रिमिनल एग्जिस्ट करता था और इस तरह का खूंखार आदमी था। उसकी कहानी जो है सिर्फ बंदूक की नहीं है, एक चेतावनी है हर युवक के लिए कि अगर आप क्राइम की दुनिया में आओगे तो आपका एंड भी इसी तरह होगा। सपनों का जो रास्ता है मेहनत से जाता है, कभी भी शॉर्टकट काम नहीं करता दोस्तों। पुलिस ने बम्बिया को तो ख़त्म कर दिया, पर उसकी कहानी आज भी जो है हर बच्चे की जबान के पे रटी हुई है और ये एक तरह का सबक है कि अगर आप क्राइम की दुनिया में उतरोगे तो आपका एंड भी क्राइम के साथ ही होगा। अगर आपने एक बार गलत राह पे रास्ता रख दिया तो फिर आपका वापसी करना बहुत मुश्किल है। हर अपराध की जो शुरुआत है दोस्तों एक गलत फैसले से होती है और देवेंद्र बम्बिया ने जो है फैसला बहुत जल्दी कर दिया। काश उस दिन उसने अगर स्पोर्ट्स में जाता या फिर उसकी जगह पढ़ाई में किताब उठाई होती तो आज बम्बिया जो है बंदूक का शिकार नहीं होता, गोली का शिकार नहीं होता। वो आज शायद उसके पास मेडल होते और हम उसकी बात एक बहुत बड़े एक मोटिवेशनल जो है युवा के तौर पर करते कि उसने पंजाब को इतनी बड़ी पहचान दिलाई। तो दोस्तों ये कहानी थी देवेंद्र सिंह बम्बिया की, कैसे एक होनहार लड़का जो कॉलेज का एक इतना होनहार लड़का था और पढ़ाई में इतना तेज़ था, साथ साथ खेलों में तो खासकर इतना ज़्यादा होशियार था जो कि पंजाब को एक अलग लेवल पर लेके जा सकता था। लेकिन उसकी एक छोटी सी गलती ने कि वो गलत संगति में पड़ गया, उसने उसकी पूरी लाइफ ख़राब कर दी। जैसे उसी तरह मैंने आपको सुक्खा की कहानी सुनाई थी, सुक्खा भी ऐसे ही किरदार था। लास्ट में वो भी इसी तरह से पुलिस की गोली में तो नहीं मारा गया, लेकिन उसके जो राइवल्स गैंग थे ऐसा बोलते हैं कि शायद पुलिस की कंसेंट के साथ ही सब कुछ हुआ, उसका इनकाउंटर हो गया था। तो दोस्तों ये आज मैंने आपको पंजाब की एक बहुत बड़े गैंगस्टर जो था देवेंद्र सिंह बम्बिया की कहानी सुनाई। आपको एक कैसी कहानी लगी और कैसा आपको लगा कि इसमें कोई ऐसा पॉइंट है जो इसमें छूट गया, तो हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर हम इसमें सेकंड सीरीज़ कभी बनाते हैं तो इन पॉइंट्स को भी इंक्लूड करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ये कहानी अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए वीडियो को और इसको शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको क्या लगता है कि हमें ऐसी कोई पर्सनैलिटी जिसके ऊपर हमें वीडियो बनानी चाहिए अगला,
तो आप हमें वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उस पर अगला वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज की कहानी जो है देवेंद्र सिंह बबिया की है, वो मैं चलते वही बात कहूँगा कि कहानी को बनाने का मोटिव कहीं भी क्राइम को बढ़ावा देना या समाज में युवाओं को क्राइम की तरफ इंस्टिगेट करना नहीं है। हमारा सिर्फ मकसद युवाओं में और सोसाइटी में एक अवेयरनेस पैदा करना है कि अगर आप क्राइम की दुनिया में जाओगे तो आपका एंड जेल में या पुलिस की गोली से होगा। तो आज की ये कहानी थी, आपको कैसी लगी हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बात बताइए। हम फिर से एक नई कहानी में आपको भारत गौर न्यूज़ पर बनेंगे, तब तक हमारे साथ बन रही है भारत गौर न्यूज़ पर। धन्यवाद।